Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Meaning and significance of resource here. As I noted earlier, there are terms in resource generally mean the things of utility for the humans, and it could be of both natural as well as the cultural. Human development technology to utilize the nature favorably. There are popular use of the technology in a natural system turned into the culture. As a way of life is a living as a such it is attempt to the status of the culture resource here. They are important, and first point resource form the backbone of the economic of a nation. And without land and water, forest, air, and minerals, one cannot be developed agriculture and industries. And there is important second point: the constitute your natural resource like air, water, forest, and various life forms which are established for human survival and development. And the next year, by the utilizing natural resource, human created there is a urban work of houses and buildings, mean of transport and communication, industries, etc. And these are the also very useful along with the natural resource, and this human made resource are established for a development. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा जो है संसाधन, यानी हमारे संसाधन क्या है। देखिए, ये संसाधन जो होती कई महीने में महत्वपूर्ण होती है। इसके एक अंतर्गत जो है पहला पॉइंट आया है संसाधन का अर्थ एवं महत्व। अच्छा, देखिए संसाधन का अर्थ एवं महत्व क्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आई है। संसाधन तो आप जानते हो जो इंसानों के जीवन को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना देता है, तो सारे संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन फिर भी ये संसाधन जो है कई मायने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि पूर्व में लिखा गया है कि संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानवीय उपयोग की वस्तुओं से है, यानी जो इंसान अपने जीवनचर्या में जो है वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके अंतर्गत लिया गया है। और ये प्राकृतिक और संस्कृति दोनों ही हो सकती हैं, यानी ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और संस्कृति दोनों तरह के हो सकते हैं। मनुष्य प्राकृतिक और अपने अनुरूप उपयोग के लिए तकनीकों का जो है विकास करता है, और प्राकृतिक तंत्र में किसी तकनीक का जो है जनप्रिय प्रयोग उस एक जो है सभ्यता में जो है परिणित करता है। यथा जीनों का तरीका या जीवन निर्वाह इस प्रकार के संस्कृति साधन की स्थिति को प्राप्त करता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो उसको संसाधन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, और ये संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं संसाधन के अंतर्गत ही जो है उसका जीवन जो है निर्वाह बहुत ही आसान बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें समझना चाहिए, और जो है संसाधन के बारे में महत्ता को और भी जानने की आवश्यकता है। यदि हम कुछ पॉइंट पे गौर करें तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। देखिए, संसाधन जो होते हैं कोई भी देश की अर्थव्यवस्था का जो है पुण्य निर्धारित करती हैं। जिस देश में संसाधन है वो देश सदैव ही अमीर रहता है, और जिस देश में संसाधन की कमी है वो जो है अर्थहीन हो जाता है। कहते भूमि, जल, वन, वायु और खनिज के बिना कोई भी कृषि या उद्योग का विकास नहीं कर सकता है। तो ये सारे संसाधन है, चाहे भूमि हो, जल हो, वन हो, वायु, खनिज के बिना कोई भी उद्योग या कोई भी विकास देश नहीं कर सकता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण भी करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। कहते हैं इस संसाधन के अंतर्गत ही जो है जीवन निर्वाह जो बहुत ही सरल और बहुत सुविधाजनक बन जाता है। और कहते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कहता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योग आदि के अपने संसार का जो है निर्माण भी किया है। और ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है, और मानव के विकास के लिए ये आवश्यक भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है।